वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौकपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हम सब लोगों ने चिंतन किया था ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कमल के नीचे जाकर गए, कमल के छिद्र से कमल की नाली में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया। ये पूरा तत्वार्थ हम देख रहे थे। श्रद्धा का महत्व देखा, श्रद्धा क्या है, क्योंकि परीक्षित राजा ने अद्भुत श्रद्धा प्रकट की है। पिछले सत्संग में देखा उसी का महत्व है, श्रद्धा का। अब आगे चले, आगे जो अद्भुत बिंदु आता है वही ब्रह्मा जी का जो प्रसंग है उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। विद्वान पंडित लोग, महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। देखिए, कोई एक सज्जन थे, वो एक महात्मा के पास चले गए। महात्मा के पास चले गए और कहते हैं हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान का दर्शन भी जैसे सब्जी मंडी में हम सब्जी लेने जाते हैं ना, उस तरह से होता है। कुछ दे देंगे, लाखों करोड़ों में दान दे देंगे तो बोले भगवान के दर्शन मिल जाएंगे।
कोई इस तरह से सोचता है, कोई सोचता है कि बहुत तपस्या करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, कोई ऐसा सोचता है कि बहुत उपवास करेंगे, शारीरिक मानसिक तपस्या करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान कोई बाजारू वस्तु नहीं है जो कुछ देने से मिले। ना वो तपस्या से प्राप्त होते हैं, ना जप से, ना तप से। भगवान उसी को प्राप्त होते हैं, भगवान का दर्शन उसी के लिए संभव है जिसको भगवान अपना दर्शन कराना चाहते हैं। तो ये सज्जन पहुंच गए महात्मा जी के पास, बोले महाराज हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। ये सज्जन जो थे थोड़े धनी थे, तो उन्होंने सोचा हम धन दे देंगे महात्मा जी को, तो महात्मा जी हमें भगवान के दर्शन करा देंगे। अब महात्माओं की तो रीति अलग ही होती है समझाने की। महात्मा कहते हैं भगवान का दर्शन करना चाहते हैं आप? बोले जी महाराज इसलिए आए हैं अभी आपके पास। तो महात्मा जी कहते ठीक है, मैं जरा भीतर में देख लेता हूं कि भगवान आपसे अभी मिलेंगे कि नहीं, आपका कोई परिचय पत्र है? तो सज्जन कहते क्या अभी मिल जाएंगे भगवान? बोले क्यों नहीं मिलेंगे, आप अपना परिचय पत्र दीजिए, हम भेज देते हैं भगवान के पास। यदि भगवान मिलना चाहेंगे तो अभी मिल जाएंगे आपको, आप अपना हमें परिचय पत्र दे दीजिए। बोले ठीक है। वो व्यक्ति ने अपने जेब में से अपना सुंदर रंग बेरंगी परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड जिसे कहते हैं आप, वो निकाला। महात्मा ने देखा और महात्मा कहते हमें आपका ठिकाना चाहिए, आपका परिचय पत्र चाहिए, आप कौन है? बोले यही है महाराज मेरा परिचय पत्र। महात्मा ने फिर से देखा, बोले भाई साहब इसमें तो आपके फैक्ट्री का पता लिखा है, हमें तो आपका पता चाहिए। अब वो व्यक्ति ने सोचा ठीक है महात्मा जी को फैक्ट्री का कार्ड नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई चलो। उन्होंने अपना रेसिडेंस का कार्ड दिया। महात्मा जी ने देखा, बोले भाई साहब इसमें आपके घर का पता है, मुझे आपका पता चाहिए। बोले महाराज ये मेरा ही पता है, ये फैक्ट्री की जो आपने बात कही थी वो फैक्ट्री मेरी ही थी स्वामी जी, मेरी ही है, और ये जो घर का पता मैं दे रहा हूं वो भी मेरा ही है। महात्मा ने कहा हमको आपका पता चाहिए। ठीक है, उसने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का पता दे दिया। महात्मा ने कहा भाई आपने फैक्ट्री का पता दिया, अपने घर का पता दिया, या आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का पता दे रहे हैं, हमको तो आपका पता चाहिए, आप कौन है वो हमको चाहिए। अब देखिए यहां पर संधि लगती, हम कौन है? हम आए संसार में, हम लोग कहते हैं ना हम स्वामी गुणेशानंद है। अब ये स्वामी गुणेशानंद तो 20-25 साल पहले, 20-22 साल पहले नाम मिला, उसके पहले क्या था? कुछ दूसरा ही नाम था, ब्रह्मचर्य नाम। उसके पहले बोले और कुछ नाम था। तो ये जो परिचय है कि हम स्वामी गुणेशानंद है, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी है, वो परिचय तो सही परिचय नहीं है हमारा, क्योंकि ये परिचय तो सतत बदलता रहता है, और जो बदलता है वो हम नहीं है। जगत में हमारा जितना भी परिचय है वो सतत बदलता रहता है। पिछले वर्ष इसी महीने में, अक्टूबर महीने में, हम राजकोट रामकृष्ण आश्रम में बैठ करके भागवत कथा कर रहे थे। आज इस वक्त यहां पर लुसाका में बैठ करके भागवत का चिंतन कर रहे, और उसके अगले साल विशाखापट्टनम में बैठ करके कर रहे थे। सब समय बदलता रहता है, तो ये हमारा परिचय नहीं हुआ। बोले मैं कौन हूं, ये प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। मैं कौन हूं?
मैं क्या हूं? हम कहते हैं कि भाई हम यह व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। तो वो जो हम परिचय देते हैं, कोई कहते हैं हम भाई हम कैप्टन हैं, हम मंत्री है, हम मुख्यमंत्री है, न जाने फिर और सब लोग का परिचय हम बोले हम बिजनेसमैन हैं, हाँ? हम ये पदाधिकारी है, हम सन्यासी है, हम गृहस्थ है, जो भी परिचय है, ये परिचय तो हमारा सही परिचय नहीं है। ये सब परिचय क्षणिक है। आप कहेंगे हम इसके पुत्र हैं या इसकी पुत्री है, हम इसकी संतान है, तो कुछ मही सालों के बाद आप कहेंगे हम उनके वो जो थे ना व्यक्ति वो मेरे बाबूजी थे, अब नहीं रहे। वो जो व्यक्ति थी वो मेरी मां थी, अब नहीं रही। देखिए सब परिचय बदल रहा है। हम वो पदाधिकारी थे, अब हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या हम मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, या अन्य कोई केंद्रीय मंत्री, जो भी बोलना है आपको बोल लीजिए। बोले हम थे, अब हमारी सरकार नहीं है, या सरकार है फिर भी हम मंत्री अब नहीं है, अब हम पदाधिकारी नहीं है, हम ये धंधा करते थे, अब हम निवृत्त हो चुके हैं, 80 साल हो गए, सब कारोबार हमने बच्चों को दे दिया है। देख लीजिए। बोले मैं इनकी भारिया थी, उसके पहले ये संबंध था कि मैं इनकी भारिया हूं, अब थी हो गया। वो मेरी पुत्री थी, वो मेरा पुत्र था। सब परिचय बदल गया, सतत बदल रहा है संसार में। तो अब हम ध्यान दें कि मैं कौन हूं, और ये प्रश्न आना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के मन में यही प्रथम प्रश्न आया हूं, मैं कहां से। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि यदि मैं तो कमल से नहीं हो सकता हूं, क्योंकि कमल दूसरे किसी से है, तो मानी मैं कमल से नहीं हूं। और कमल किससे है? बोले अब चिंतन कर रहा है। अब कमल का अर्थ समझना है, कमल मानी मन। तो ब्रह्मा जी अब चिंतन करते हैं मैं कौन हूं। जब हमारे मन में जिज्ञासा जगे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, देन द फिलोसॉफी बिगिंस। साइंस डील्स विथ हाउ एंड फिलोसॉफी डील्स विथ व्हाई। व्हाई एम आई हियर, मैं यहां क्यों हूं। यहां आए हैं संसार में तो क्या केवल कुछ अर्थोपार्जन करके, संतान को जन्म दे करके उनको समाज के अंदर में सुप्रतिष्ठित नागरिक बनाने के लिए ही मात्र आए हैं? जी ना, और भी एक कर्तव्य है मेरा। किस लिए? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं। कहां जाय तू क्या थकी आवी ओरे, बड़ी जीवतों से सदा चिंत एरे। बधु दुखदाई हरि नाम सत्य, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, थोड़ा चिंतन करो। तो ब्रह्मा जी कहते मैं कहां से, किस से, हमारे में जिज्ञासा जगनी चाहिए। हम स्वयं ही हमारा ठिकाना नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस गृह में हम निवास करते हैं वो गृह थोड़े सालों के बाद बदल जाने वाला है। तो हमारा स्थायी ठिकाना क्या है? जो कल हमने चिंतन किया था, मन चल निज निकेतने, संसार विदेशे, विदेशी रवेशे, भ्रमो केनो अकारणे। वही है। हम कुछ अकारण तो संसार में क्यों घूम रहे हैं? ये संसार तो विदेश है, चलो अपने निज निकेतन में। तो मैं कहां से, मैं कौन हूं? इसलिए कहते हैं भगवत पाद, कस्त्वं को हम कुत आयात, कामे जननी को मे तात, इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। कस्त्वं को हम कुत आयात,
कामे जननी कौमे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् त्यक्त्वा विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। हम कौन हैं? हम कहां से आए? हम कहां जा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। ब्रह्मा जी ने यही चिंतन किया। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, हमने उसके अंदर में देख लिया सृष्टि तत्व के सिद्धांत में। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, चित्त के नारायण और अहंकार के रुद्र देवता। तो ब्रह्मा जी चिंतन करते, मैं कौन हूं, कहां से, किससे मैं आया, क्यों आया। तो ब्रह्मा जी ने जब ये चिंतन किया तो ब्रह्मा जी कमल के छिद्र से, नाली से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही जाते हैं, नीचे उतरते ही जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी ब्रह्मा जी को अपना ठिकाना मिला नहीं। मैं कौन हूं उसका उत्तर मिला नहीं। अर्थात क्या, ब्रह्मा जी ने मन से बहुत प्रयास किया, मैं किस से हूं, कौन है मैं किसका अंश हूं, मैं किस से, वो जानने का। लेकिन ब्रह्मा जी जान नहीं पाए। भगवान कैसे अवांग मनस गोचरम, इस मन से भगवान को जान नहीं सकते हैं। यही मन जब पवित्र होता है तब हमें भगवान का दर्शन हो सकता है, तभी इस मन से हम परमात्मा को जान सकते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। सिद्धांत पर हम ध्यान दें, जब तक वह मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होगा। अभी ब्रह्मा जी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी नीचे उतरते जा रहे हैं कमल के छिद्र से, नाली में से, लेकिन उनको कहीं परमात्मा मिले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी पुनः ऊपर आ जाते हैं। बोला कितने तक नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी वापस आ गए। मनी अर्थात क्या, मन से ढूंढने का प्रयास किया, मिला नहीं। अब देखिए यहां पर बोले मैं कौन हूं, हम चिंतन करें तो कहते हैं कि भाई उदाहरण से समझे, भाई ये मेरा मकान है। हम कहते हैं ये मेरा मकान है, यह गाड़ी मेरी है, यह व्यक्ति मेरी है। अर्थात क्या हुआ, हमारा मालिक की पनाह है उसके पर, गाड़ी के ऊपर में, मकान के ऊपर में, लेकिन वो हम नहीं है। हम ऐसा कहते हैं हम गाड़ी है, हम कहते हैं हाँ ये गाड़ी हमारी है, ये मकान हमारा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि हम मकान है, हम गाड़ी है। गाड़ी में हम बैठ करके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, राजकोट से लेकर भुज, आशापुरा माता के मठ तक चले गए, मां का सुंदर दर्शन किया, कोटेश्वर महादेव का दर्शन किया, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि हम गाड़ी है। गाड़ी हमारी है, हम गाड़ी में बैठे हैं, पर गाड़ी हम नहीं है। ठीक उसी तरह से ये शरीर जो है, इस शरीर में ये जीवात्मा बैठा है, इस शरीर हमारा है, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम गाड़ी नहीं है, हम शरीर नहीं है। इसलिए भगवत पाद कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो। भगवत पाद कहते हैं, मेरे में न राग है न द्वेष है, मधु नैव मे नैव मात्सर्य भाव। मेरे में मद नहीं है, कोई मात्सर्य भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
हम कुछ नहीं, मैंने मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। न मैं कर्ण हूं, न नासिका हूं, न नेत्र हूं, न मैं आकाश हूं, न व्योम, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, न तेज हूं, न आकाश हूं, न वायु हूं। तो मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोले मैं शरीर हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर तो सतत बदल रहा है। जो बदलता जाता है वो मैं नहीं हूं। जो बदल रहा है उसके पीछे एक नहीं बदलने वाली वस्तु है। चिंतन कीजिए, हमने चिंतन किया था पिछले सत्संग में। हाउ डू वी मेजर द मोशन? मीन्स हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज मूविंग? Because there is one substratum and that substratum is continuously constant. Based upon that substratum, something is moving. This is how we come to know that there is a motion. हमको पता कैसे चलेगा कि गति हो रही है? क्योंकि कोई एक धरी है, वो धरी अचल है, उस अचल धरी पर कुछ गति कर रहा है, तब पता चल रहा है कि हां गति हो रही है। हम सड़क से राजकोट से लेकर आशापुरा माता के मंदिर तक जाते हैं, तो हमको पता चला कि हम राजकोट से आशापुरा तक आ गए। क्यों? और पता चला कि हम गति कर रहे। क्यों? क्योंकि रोड जो है वो अचल है, सड़क जो है वो अचल है। इसके कारण हम ट्रेन से राजकोट से दिल्ली पहुंचे तो पता चला हां दिल्ली आ गया नहीं, हम दिल्ली आए हैं। कैसे पता चला कि हम गति कर रहे? क्योंकि रेल की जो ट्रैक्स है वो कैसे अचल है, इसके कारण। तो ये शरीर गति कर रहा है, कैसे पता चला? इसके पीछे एक अचल है तत्व, और वो तत्व क्या है? आत्म तत्व है। और वह कौन है? बोले वह मैं हूं। तो कहते हैं देखो, हम थोड़ा चिंतन करें, मैं शरीर नहीं, ये तो पता चल गया। शरीर सतत गति कर रहा है, मन भी सतत गति कर रहा है। सत्संग में बैठने से पहले मन अलग था, अभी मन अलग हो गया। इसलिए बोले मैं मन भी नहीं हूं, शरीर भी नहीं, मेरी बुद्धि भी बदल रही है, इसलिए मैं बुद्धि भी नहीं, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं, चित्त भी नहीं। तो मैं कौन हूं? प्रश्न आकर खड़ा रहा। तो जब ये मैं कौन हूं, तो मैं वह तत्व हूं जो गति करता नहीं है। वह तत्व मैं हूं, और वह तत्व क्या है? सरल अर्थ से देखें तो वह आत्म तत्व है। और ये तत्व बुद्धि से समझने वाला नहीं है, मन से समझा नहीं जाएगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के लिए, तपस्या करने से क्या होगा? आत्म तत्व नहीं मिलेगा। तपस्या करने से बुद्धि सूक्ष्म होगी, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। तपस्या का अर्थ ही क्या है? देखिए, जैसे वर्षा की ऋतु में जब हमारे कपड़ों से बदबू आती है तो हम सूरज के तड़के में उसको सुखाने के लिए रख देते हैं, तो सब गंदगी दूर कर देता है सूरज का तड़का, सूरज की धूप। उसी तरह से हमारे मन की सब अशुद्धियां तप से दूर हो जाती है। इसलिए हम लोग पहले शारीरिक तपस्या भी करते हैं, उपवास करते हैं, वो शारीरिक तपस्या है। अनुष्ठान करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, भाई चातुर्मास आ रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। अभी नवरात्र आ रही है, बोले हम तो दुर्गा सप्तशती करेंगे, एक आसन पर बैठ करके 13 अध्याय करेंगे, गीता का 700 श्लोक का एक साथ एक आसन पर बैठ के पाठ करेंगे, 18 अध्याय का। श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे। देखिए, ये सब शारीरिक तपस्या हुई। मानसिक तपस्या, मन से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करेंगे, और अपने मन को किसी भी ऐसे विषय में नहीं फंसाएंगे जहां से हम भगवान को भूल जाए। काया वाचा और मन से
वाणी से तपस्या क्या? सत्य बोलने बोलेंगे। किसी को अप्रिय हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे और मौन धारण करेंगे। बस ये सामान्य अर्थ बताया तपस्या का। हमने तपस्या का अर्थ देखा है। तो ब्रह्मा जी को बाद में आदेश मिला, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और जब तप किया तो क्या हुआ? भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर में तपस्या करने से। भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के ऊपर में। और तब क्या हुआ? जब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि क्या है? भगवान का लोक देखा। बोले वहां न रजस है न तमस है न सत्व गुण है, ना ही उनका मिश्रण है, कुछ भी नहीं है। न सत्व है न रज है न तम है, न उनका मिश्रण है। अरे वहां तो न माया है और न काल है न विक्रम है। कौन सी स्थिति? प्रकृति भी नहीं है, इसलिए कोई गुण नहीं है। प्रकृति से भी परे ये अवस्था है, इसलिए महतत्व से भी परे, महतत्व से परे प्रकृति है। अभी वो स्थान की जहां प्रकृति भी नहीं है, मानी कोई गुण नहीं है, न सत्व न रज न तम न काल अभिक्रय, कुछ भी नहीं, न तीनों का मिश्रण भी नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान से इसका श्रवण करे। ये कौन सी अवस्था है? हम आएंगे देखेंगे जब आज धीरे धीरे चिंतन करके। वहां तो सब के सब बस श्याम और उज्जवल शतपत्र लोचन भगवान पीतांबरधारी बड़े ही सुंदर चतुर्भुज के रूप में खड़े हैं। और सब महात्मा लोग भी वहां पर सब लोग चतुर्भुज है। भगवान के पार्षद भगवान के जैसे ही है। उन्होंने भी गले में माला पहन के रखी है, वो भी चतुर्भुज है। इसलिए वहां तो सबके सब श्याम उज्जवल शतपत्र लोचन पीतांबरधारी बड़े ही चतुर्भुज महात्मा लोग रहते हैं। भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया ब्रह्मा जी को तपस्या के उपरांत, और श्री रूपिणी होकर भगवान की सेवा कर रही है, करती है। महालक्ष्मी भगवान की सेवा में नियुक्त श्री रूपिणी होकर भगवान की सेवा कर रही है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं भागवतकार। फिर कहते ब्रह्मा जी ने भगवान के पार्षदों का भी दर्शन किया, लक्ष्मी महालक्ष्मी का दर्शन किया, भगवान के पार्षदों का दर्शन किया और देखा कि वहां भगवान को कोई दूसरा काम ही नहीं है, मात्र एक ही काम है, वो अपने सेवक की ओर एक टस मंद मंद मुस्कुरा करके देख रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा से देख रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि वो कोई दूसरा लोक है। जो समझना है जिस तरह से लेना है लीजिए। वैष्णवों का परम इच्छनीय ये लोक है। वैष्णव के जिसको मुक्ति कहते वो यह है, क्योंकि यहां पर कोई गुण नहीं है, ये गुण से परे हैं, प्रकृति से परे है। और वहां पर भगवान को और कुछ काम नहीं, केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, बहुत सुंदर तत्वार्थ है। ध्यान से श्रवण करें। इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी ने जब देखा तो भगवान तो वहां केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे अपने सेवकों की ओर, प्रसन्न मुद्रा से देख रहे हैं अपने सेवकों की ओर। उनकी आंखों से, उनकी चितवन से एक प्रकार का आंसू बरसता रहता है। उनके नेत्रों से, उनके चितवन से एक प्रकार का आंसू बहता रहता है, जिसको पी पी करके भक्त लोग निरोग और मस्त रहते हैं। बस जीव छु रसीला तारा मुखड़ा ने ज्योति,
हैडानो हार प्यारो नतड़ीनो मोदी जेवो छुरसीला तारा मुखड़ा ने जोदी। भगवान का अद्भुत अनुपम दृश्य देख रहे हैं। और भगवान कैसे किरीटी कुंडली चतुर्भुज, भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंडे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी भगवान की रोम राजी में प्रविष्ट हो गई, भगवान के रोम राजी में। और लक्ष्मी जी कह रही नहीं, भगवान आपको ही लोग देखे, हमें क्यों देखे। भगवान की रोम राजी में प्रविष्ट हो गई, जिससे लोगों की नजर न लगे और लोग केवल भगवान नारायण के ही दर्शन करते रहे। प्रभु आपके ही लोग केवल दर्शन करते रहे। किंतु हमारे श्याम सुंदर, हमारे नारायण ने कहा कि ना, ऐसा नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। आप हमारे वक्षस्थल पर रहिए। नारायण कह रहे, आप हमारे वक्षस्थल पर रहिए, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, नारायण कह रहे। और जब ये हुआ तो क्या हुआ, देखिए लक्ष्मी जी कौन है, भगवान की गुरु रूप है। इनका दर्शन हो जाए तो फिर भगवान का दर्शन होना ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं साधना के मार्ग में, एक बार मां जब चाबी खोल देती है फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। लक्ष्मी जी भगवान की गुरु रूप है। पियाजी एवं पियूजी, वैष्णव मत का यह सिद्धांत है कि सतत उसी लोक में जाना है जहां पर पियाजी पियूजी नित्य विराजित है और भगवान की सहचर्या उनकी सेवा में नियुक्त है और भक्त नित्य निरंतर उनका अद्भुत दर्शन करते रहते हैं। इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान की अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। ये लक्ष्मी जी एक गुरु रूप है, मानी लक्ष्म है, चिन्ह है। कितना सुंदर वर्णन आया भागवत के अंदर में। और ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का ये अद्भुत स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। अरे उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। आनंद तो वह है जब वो आनंद प्रकट हो जाए, उसको ही आनंद कहते हैं। यदि कम आनंद होता है तो वो प्रकट नहीं होता है। या तो ब्रह्मा जी को इतना अद्भुत आनंद हुआ कि वह आनंद प्रेमाश्रु बन करके बाहर निकलने लगा। ब्रह्मा जी गदगद हो गए। ब्रह्मा जी आनंद मग्न होकर भगवान के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा से उनको यह ज्ञान प्राप्त हो गया जो बड़े बड़े परमहंसों को प्राप्त होता है। अब कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान तो समझ गए। भगवान ने देखा अरे ब्रह्मा जी तो हमारे बेटे भी है और शिष्य भी है और अब तप करके लायक भी हो गए, तो अब तो उनको सृष्टि बनाने की विधि बतानी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं अब तो हम आपको सृष्टि बनाने की विधि बताएंगे। भगवान तो सर्वप्रथम मुस्कुराए, साहास्य बदन है भगवान का। भगवान मुस्कुराए और प्रसन्नता से भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, हस्तधनुन किया है। इसलिए वृंदावन के उड़िया बाबा कहते थे सबको, देखो प्रतिदिन भगवान से 1 मिनट तक हस्तधनुन कीजिए,
एक मिनट तक भी भगवान से हम हस्तधनुन कर लेते, भगवान का हाथ पकड़ते, फिर सारा दिन हमारा आनंद में और उसके नशे में व्यतीत होता है। बोले भगवान से एक मिनट भी बात किया करो। भगवान से जब बात कर लेंगे तो फिर सारा दिन उसी नशे में हम रहेंगे। महापुरुष महाराज भी यही कहते हैं कि सुबह उठ करके, भोर में उठ करके इतना नशा कर लो भगवान के साधना का, जप का, ध्यान का, कि उसके नशे में सारा दिन व्यतीत हो जाएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे भीतर में, तुम्हारे पेट में वेद छिपे हैं, तुम वेद गर्भ हो और सृष्टि बनाना चाहते हो। जो चाहो सो मुझसे मांग लो, भगवान कहते, क्योंकि सब कुछ संसार में जितना भी कल्याण है उन सब की सीमा मेरे दर्शन है। संसार में जितना भी कल्याण है उन सब की सीमा, ध्यान से श्रवण करें, संसार में जितना कल्याण है उन सब की सीमा मेरा दर्शन है। सर्वश्रेष्ठ कल्याण वही है जो भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान यहां स्वयं कहते हैं संसार में जितना कल्याण है वो सब मेरी, सबकी सीमा मेरा दर्शन है। बस कल्याण उसी में है कि हम भगवान का दर्शन प्राप्त करें। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। अब भगवान कहते यदि किसी किसी नर को नारायण की प्राप्ति हो जाए और किसी नर ने नारायण को पहचान लिया, बस तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल कब गिना जाएगा? जब हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। नारायण का अर्थ क्या है? नरस्य हृदयम नार, नरस्य हृदयम नारम नारायण, नारम अयनम यस्य नारायणम, जो सबके हृदय में रहता है। नरस्य हृदयम नारम नारायण, तो जो सबके हृदय में रहता है, सबके भीतर में रहता है, उसका दर्शन कर ले। नर के नाम, नर के दिल का नाम है नार। जो जो उस नार में, मानी जो जो उस दिल में रहता है, जो प्रत्येक हृदय में रहता है, उसका नाम है नारायण। भगवान हमारे हृदय में ही रहते हैं, उसको हम पहचान ले। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कृतेर्चा विडंबनम्। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ब्रह्मा जी को भगवान अब कहते हैं, ब्रह्मा जी मैंने ही आपको तप करने का आदेश दिया था और मैं भी तप के द्वारा ही इस सृष्टि का सर्जन, पालन एवं संहार करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप तो हमारे हृदय की बात जानते कि हम क्या चाहते हैं, उसको आप पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले हम जानना चाहते हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका सगुण और निर्गुण रूप क्या है। बहुत सुंदर बिंदु है कि प्रभु आपका सगुण और निर्गुण रूप क्या है। ब्रह्मा जी यह जानना चाहते और फिर कहते हैं कि हमें यह भी बताइए कि हम कभी व्याकुल न हो, हमको कभी अभिमान न आ जाए, हम आपकी इस भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो जाए। आपने हमें संसार का निर्माण करने का आदेश दिया है, हम संसार का निर्माण करेंगे, लेकिन आप हमें बताइए, हमको बताइए कि हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी मद ना आ जाए, हमारे मन में कभी अहंकार ना आए।
वो आप आशीर्वाद दे। यहां पर ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, हमें आपका सगुण और निर्गुण रूप क्या है वो बताइए। देखिए अभी सगुण और निर्गुण रूप क्या है उसकी चर्चा आती है, बहुत सुंदर है। आचार्य सुंदर तरीके से समझाते हैं सगुण किसे कहते हैं और निर्गुण कैसे कहते हैं। निर्गुण क्या है? तो निर्गुण वह सगुण और असली स्वरूप जो है परमात्मा का उसके बीच में है। निर्गुण क्या है? सगुण और परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसके बीच में ये निर्गुण होता है। ध्यान से श्रवण करें। परमात्मा का सगुण स्वरूप हम जानते हैं, सगुण मानी गुणों के साथ, निर्गुण मानी जहां गुण नहीं है उसे हम निर्गुण कहेंगे। तो ये निर्गुण की अवस्था क्या है? परमात्मा के सगुण स्वरूप एवं परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसके बीच की अवस्था ये निर्गुण स्वरूप है। सगुण का निषेध करने पर निर्गुण रहता है। सगुण का निषेध कर दिया मानी गुणों का निषेध किया तो क्या रहा? निर्गुण रहा। परमात्मा को असली रूप में, परमात्मा का असली रूप जो देखे तो ना तो सगुण है ना तो निर्गुण है। परमात्मा के असली रूप में सगुण निर्गुण का कोई भेद भी नहीं है। सगुण कहो तो वो भी वही है और निर्गुण कहो तो भी वही है, किंतु दोनों उस वो है वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों उसको कह नहीं सकते हैं, मानी सगुण और निर्गुण दोनों नहीं कह सकते हैं। हमने कह दिया कि परमात्मा सगुण है खाली तो वो भी गलत हो गया। हम यदि कहते कि परमात्मा केवल निर्गुण है तो वो भी गलत हो गया। परमात्मा सगुण भी नहीं है निर्गुण भी नहीं है, केवल वो केवल सगुण भी नहीं है केवल निर्गुण भी नहीं है। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं, श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं अच्छा आपकी साकार में श्रद्धा है या निराकार में? मास्टर महाशय कहते हमारी निराकार में श्रद्धा है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते बहुत अच्छा, निराकार में श्रद्धा है तो, लेकिन साकार ईश्वर साकार है और केवल ईश्वर निराकार है ऐसा मत समझना। वो साकार निराकार दोनों से परे हैं। यहां पर यही बात है। हम इसको ईश्वर को ऐसा नहीं कर सकते कि ईश्वर केवल सगुण है मानी गुण वाला, ईश्वर केवल निर्गुण है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा कि किंतु दोनों उसको नहीं कह सकते हैं। अरे वो दोनों से ही विलक्षण है, सगुण से भी विलक्षण है निर्गुण से भी विलक्षण है। इसलिए असली सृष्टि जो है भगवान की वो गुणमयी सृष्टि है। असली सृष्टि गुणों से भरी है ना, इस सृष्टि का निर्माण तो गुणों से हुआ। हमने देखा भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम प्रजाएयम, 3 गुण में क्षोभ उत्पन्न हो गया, सत्व रजस तमस, और परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का निर्माण हुआ। महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, वहां से पंचभूत पंच तन्मात्रा इत्यादि सब निकला। तो ये सृष्टि जो है वो गुणमयी सृष्टि है प्राकृत, और एक असली सृष्टि भगवान की। तो असली सृष्टि और गुणमयी प्राकृत सृष्टि, इन दोनों के बीच के लिए, इन दोनों के बीच में बैठने के लिए निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण जो क्या है हमने अभी चिंतन किया था, अभी अभी हम चिंतन किए कि परमात्मा के सगुण और असली स्वरूप के बीच की अवस्था है। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु आपका स्वरूप क्या है, निर्गुण है कि सगुण स्वरूप क्या है वो मुझे बताइए। उसके उत्तर में ये चिंतन चल रहा है। परमात्मा ना तो केवल सगुण है ना तो केवल निर्गुण है, वो दोनों से विलक्षण है, और दोनों वही है, सगुण भी वही निर्गुण भी वही और दोनों से विलक्षण भी है। साकार भी वही है
निराकार भी वही है और दोनों से विलक्षण भी वही है। असली इसलिए कहा निर्गुण माने गुणों का निषेध। तो क्या निषेध ही परमात्मा? यदि हम ले कि भाई परमात्मा केवल निर्गुण है, परमात्मा में कोई गुण नहीं है, वो तो आत्मा है, अनादि है, अनंत है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अप्रमेय है, और कहे कि नहीं परमात्मा केवल निर्गुण है, तो क्या केवल निषेध ही परमात्मा है? मानी सगुण का निषेध कर दिया हमने, इसलिए कहा क्या निषेध ही केवल परमात्मा है? बोले नहीं, केवल निषेध परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो अनुगत और अव्यावृत है। अननुगत एवं अव्यावृत शब्द पर ध्यान दें। अननुगत एवं अव्यावृत। अननुगत क्या है? अनुगत का विरुद्धार्थी। अव्यावृत क्या है? व्यावृत का विरुद्धार्थी। अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत, इस 3 शब्द हमने देखे हैं वेदांत का जब चिंतन कर रहे थे एकादश स्कंद एवं दशम स्कंद में, तब हमने चिंतन किया है। तो देखिए परमात्मा केवल अनुगत और व्यावृत नहीं है, परमात्मा तो अननुगत एवं अव्यावृत है। फिर से चिंतन करें, अननुगत अनुगत का विरुद्धार्थी, अव्यावृत व्यावृत का विरुद्धार्थी। अब अनुगत क्या है? अनुगत अर्थात घुसा हुआ है, सीधे अर्थ में देखे तो प्रविष्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने जगत का निर्माण कर दिया बाद में उसके अंदर में प्रविष्ट हुए, उस तरह से परमात्मा अनुगत नहीं है। अनुगत मानी प्रवेश करना, घुसना, और व्यावृत मानी उसके परे, बाहर में भी। उदाहरण से देखिए मृत्तिका जो है वह घड़े से व्यावृत है। मृत्तिका मानी मिट्टी, मृत्तिका घड़े से व्यावृत है। घड़ा का चिंतन कीजिए तो घड़े के आजू बाजू में मानी बाहरी प्रदेश में क्या है? मृत्तिका ही है, व्यावृत है। और मृत्तिका घड़े में अनुगत भी है, क्योंकि घड़े के अंदर में घुसी है मृत्तिका, घड़े के अंदर में भी मृत्तिका ही है। ठीक है। अब देखिए भगवान आद्य शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं परमात्मा का जो असली रूप है वह किसी से व्यावृत भी नहीं है और किसी में अनुगत भी नहीं है। इसलिए कहा अननुगत और अव्यावृत। भगवत पाद के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं क्या कहते हैं? परमात्मा का जो असली स्वरूप है वह किसी से व्यावृत भी नहीं है और किसी में अनुगत भी नहीं है। अर्थात परमात्मा किसी में प्रविष्टित नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि संसार का निर्माण किया पूरे ब्रह्मांड का और बाद में भगवान उसमें प्रविष्ट हुए, बिल्कुल नहीं। यहां तो घड़ा भी वही है, मृत्तिका भी वही है और कुंभार भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उसी तर्क पर इसको समझना है। अनुगत और व्यावृत, उसका विरुद्धार्थी अननुगत अव्यावृत। उदाहरण से जो समझ रहे थे, देखिए मिट्टी जो है वह घड़े से व्यावृत है और घड़े में अनुगत है, अर्थात घड़े में प्रविष्ट हुई है, घड़े से व्यावृत है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत क्या है? जो कारण होता है वह कार्य में अनुगत होता है और वह कार्य से व्यावृत होता है। जो कारण है वो कार्य में अनुगत होता है। कारण क्या है? मृत्तिका। कार्य क्या है? घड़ा। तो कारण कार्य में अनुगत होता है, अनुगत हुआ मानी प्रविष्ट हुआ, और कारण कार्य से व्यावृत होता है मानी मृत्तिका घड़े से व्यावृत है।
और मृत्तिका ने घड़े में प्रवेश किया है। जो कारण होता है वो कार्य में अनुगत होता है और कार्य से व्यावृत होता है। परंतु यह परमात्मा जो है वो ना तो अनुगत है ना व्यावृत है, वो तो दोनों से परे हैं। परमात्मा न अनुगत है न व्यावृत है। परमात्मा न घुसा हुआ है न परे है। ऐसा नहीं है परमात्मा घुसे हैं बाद में ब्रह्मांड का निर्माण करके, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ना प्रविष्ट हुए हैं और न परे है। तो जो कुछ भी है वो तो परमात्मा ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा वास्तव में आप अरूप है प्रभु, आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी आप रूपवान भी है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के आरात्रिकम में स्वामी जी कहते निर्गुण गुणमय, आप निर्गुण भी है गुणमय भी है और ये दोनों से विलक्षण भी है। स्वामी जी ने एक भी शब्द व्यर्थ प्रयोग नहीं किया है, सामान्य दृष्टि से प्रयोग नहीं किया है। ये परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया है, श्री रामकृष्ण देव के स्वरूप का। निर्गुण गुणमय मानी आप निर्गुण भी है गुणमय भी है, और वो निर्गुण क्या है? सगुण और परमात्मा का जो असली स्वरूप है उसके बीच की अवस्था। इसलिए कहा कि आप निर्गुण भी है सगुण भी है और दोनों से विलक्षण भी है। अब कहते ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप वास्तव में आपका स्वरूप क्या है? बोले आप तो अरूप है, आपका स्वरूप क्या है? अरूप है। सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप है, अर्थात आपके निरूपण में उपयोगी है। सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप है, ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि दोनों ही आपके निरूपण में उपयोगी है। अभी अभी निरूपण किया आरती से, निर्गुण गुणमय निरूपण किया परमात्मा का, सगुणता से भी निर्गुणता से भी। सगुण और निर्गुण दोनों प्रक्रियाएं हैं परमात्मा का वर्णन करने की। अब देखते हैं, जहां सृष्टि स्थिति और प्रलय मानी ये जहां से होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय की उपाधि से सत्व गुणेन निरूपण होता है। जब सृष्टि स्थिति और प्रलय से परमात्मा का निरूपण करते हैं तो क्या हुआ? सगुणत्वेन निरूपण किया कि परमात्मा भाई ऐसे है, सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है, स्पष्ट कह दिया। यहां पर गुण वाले भगवान हुए। परमात्मा को जब हम सृष्टि के पालन करता, सर्जन करता और संहार करता कहते, तब वो सीधा बात है कि परमात्मा गुण वाले हैं, उनमें ये गुण है। और जब निषेधत्व से निरूपण करते हैं तो क्या हो गया? निर्गुणता से हम निरूपण करते हैं। लेकिन जहां निरूपण ही नहीं है, कोई निरूपण नहीं, हमको मालूम ही नहीं, बोले परमात्मा का वर्णन करो, बोले कुछ नहीं कर सकते, अवांग मनस गोचरम। बोले वो परमात्मा क्या है? बोले वर्णन तो करो, बोले कुछ नहीं वर्णन कर सकते। समाधि में, निर्कल्प समाधि में श्री रामकृष्ण देव को जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, तो कहते वहां सगुण और निर्गुण कहां है? कुछ भी नहीं है। वहां जो है उसका वर्णन, बोले उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते प्रभु हे भगवान नारायण, आप अभी हमें बताइए कि हम आपके खेल को समझ सके, आपकी इस लीला को समझ सके। आपकी ये जो लीला है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण,
एकाकी न रमते द्वितीयात्वा भयम लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये संसार और कुछ नहीं है, ये परमात्मा की लीला है, और उस परमात्मा की लीला में हम सब लोग मरे जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि हम आपके इस खेल को समझ पाए, आपकी इस लीला को हम समझ पाए। हर बात में प्रभु हम आपकी लीला को पहचाने। उनकी लीला ही हम समझ नहीं पाते, इसलिए रंगोदूत महाराज कहते हैं लीला ये लहे करे खेल आनंद, पामर पाछू त्या पड़े जो आ जाता अंत। सगुण और निर्गुण सामान्य वस्तु नहीं है, इसलिए भागवत ने स्पष्टीकरण कर दिया सगुण निर्गुण का। सगुण और क्या है, तो जब सृष्टि स्थिति प्रलय वाले भगवान को समझते तो भगवान का सगुण रूप से निरूपण हो गया, और निर्गुण रूप से वहां जहां निषेधात्मक है वहां तो निर्गुण रूप अपने आप ही हो गया। सगुण निर्गुण दोनों प्रक्रिया है परमात्मा के वर्णन की, किंतु परमात्मा उतना ही नहीं है, दोनों से विलक्षण भी है। सगुण निर्गुण से दोनों से विलक्षण है परमात्मा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप हमें बताइए, अब हम आपकी इस लीला को समझ पाए। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? हर बात में आपकी लीला को पहचाने। खुनी के खंजर में भी आप है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, वन में योगी की तरह भी आप ही है, जगत में भोगी की तरह भी आप ही है प्रभु। गुलाबी गाल में हंसने वाले आप ही है, और क्षय रोग से जो ग्रसित हुआ है और जो कहार रहा है उसके भीतर में भी प्रभु आप ही है। आज्ञा का पालन करे। और चतुर्थ बात कहा, आपकी बनाई हुई सृष्टि में कहीं फंसे नहीं प्रभु। वाह, आपकी बनाई हुई सृष्टि में प्रभु हम कहीं फंसे नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करें, हर बात में आपकी लीला को पहचाने और आपके खेल को समझ सके, आपकी लीला को समझ सके। प्रभु आपने तो हमारे साथ हाथ मिला दिया है। हाथ किससे मिलाते? सखा से। सखा मानी क्या होता है? समान अधिकार वाला। सखा सा व्यवहार किया है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपने हमारे साथ सखा सा व्यवहार किया है, क्योंकि सखा ही सखा से हाथ मिलाता है। दो व्यक्ति है, दोनों के नाम एक है, श्रीधर श्रीधर, बस। तो दोनों के अंदर में आपस में स्वाभाविक रूप से मित्रता हो गई, भाई तुम्हारा नाम भी वही है जो मेरा नाम है, तो आओ हम तो दोनों मित्र हो गए। बस मेरा नाम राशि और आपकी नाम राशि दोनों की एक ही है, तो परस्पर मित्रता जोड़ते हैं। तो सब नाम परमात्मा के हैं। जितने भी नाम कहना है आप कह लीजिए, राम श्याम सावित्री सीता दमयंती गौरी पार्वती शिवांगी, जो कहना है कह लीजिए। अरे पश्चिम के जितने भी नाम है, जो भी आपको नाम देना है, सब परमात्मा के नाम है। परमात्मा के सिवा और किसी का नाम ही नहीं हो सकता है। सब नाम परमात्मा के, और परमात्मा ही सब नाम वाले हैं। सब नाम, नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक, सगड़े एकज तारणहार। स्पष्ट भाषा में कह दिया। इसलिए परमात्मा हमारी नाम राशि है। बस परमात्मा अखंड है, आनंद स्वरूप है। क्या परमात्मा सीता नहीं है? क्या परमात्मा राम नहीं है? क्या परमात्मा लखन नहीं है? नाम राशि होने से परमात्मा सखा हो गए। बस सब नाम तो उन्हीं के हैं, सब नाम उन्हीं के हैं, सब रूप उन्हीं के हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा? हमें बताइए कि हम कभी व्याकुल न हो प्रभु, संसार के प्रति हम कभी व्याकुल न हो, और हमको कभी अभिमान न हो, क्योंकि सृष्टि का निर्माण हम करेंगे, हमारे मन में कभी अहंकार न हो प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दे।
देखिए, हमारे मन हमें अहंकार हो गया है, हम मद में छक गए हैं, कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति मद में छक जाता है, अहंकारित हो जाता है, वो बहुत बकवास करना शुरू कर देता है। सब समय बकवास करता रहता है। जब किसी को छोटी-सी थोड़ी सफलता मिल जाती है, तो वो अहंकारित हो जाता है, उसमें मद आ जाता है, बस। तो बोले, प्रभु हमारे में तनिक भी अहंकार नहीं आया है। मामे समुन्नद्ध मदो जमानिनः, ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, मामे समुन्नद्ध मदोज मानिनः, मुझ में अहंकार न आए। भगवान ने कहा, अच्छा हम तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं। बहुत सुंदर कहते भगवान, ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, हम तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं। यह परम गोपनीय है, गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। और भगवान कहते मैं बोलता हूं, उसको तुम ग्रहण करते जाओ। ऐसा नहीं कि भगवान बोलेंगे, बाद में वो मनन करेंगे, बाद में चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, बाद में उसको उतारना है। ये तो सामान्य हो गया। भगवान जब ज्ञान देते तो उस तरह से नहीं देते हैं। वह ज्ञान की प्रणाली तो अत्यंत सामान्य हो गई। भगवान ने कुछ कह दिया, बाद में मनन किया और उसकी धारणा करके सुनने के बाद जाकर के अभ्यास किया और उसका फिर अनुभव हुआ। वह उपदेश में तो कमी है, वो बताता है कि उपदेश में कमी है। यहां तो भगवान बोलते जा रहे और वो प्राप्त करते जा रहे। संकल्प से तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, उसके आगे वाली लाइन, जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरया। जिसने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ज्ञान प्राप्त करा दिया। ब्रह्मा जी ने हमारी तरह एक 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 करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और हम कहां ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? हम तो केवल शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक, एक के बाद एक एक सब ज्ञान प्राप्त करना होता है। आत्मज्ञान इस तरह से नहीं होता, एक 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 करके एक झटके से हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया, क्या है? संकल्प मात्र से, एकदम संकल्प मात्र से वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भगवान ये जो अत्यंत गोपनीय रहस्यमय अत्यंत जो चीज है सुंदर, वो अब कहने जा रहे हैं। और वो क्या है? भागवत का चतुश्लोकी भागवत है। और चतुश्लोकी भागवत का चिंतन आने वाले सत्संग में करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोक कल्याणी मार्गं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं
मृतवर वपु सीतया योहिरा भक्त्या ज्ञानं मृतवर वपु सीतया योहिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम, राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम, राम। राम सिया राम जय जय राम, राम। ओ सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को जो बात कर रहे हैं उसको लक्ष्मण गीता कह रहे। इससे हमको भगवान की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है। भगवान हमको कैसे मिलेंगे, ये थोड़ी सी बातों में हम
लक्ष्मण हमको बता देते। लक्ष्मण को जीवाचार्य है। निषाद राज गुह कौन है? देखिए रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बंगाली में एक रामायण है, कीर्तिवासी रामायण। उसमें कहते हैं कि निषाद राज गुह कहते वो वशिष्ठ मुनि का पुत्र था। वशिष्ठ मुनि का पुत्र वामदेव, वो है ये निषाद राज गुह। वो कीर्तिवास रामायण में कहते एक बार ऐसी घटना हुई कि जब दशरथ राजा युवक थे तो वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। कहाँ से शब्द उसको सुनाई दिया, वो उस दिशा पर बिना देखे बाण चला देते थे। वो जहाँ से शब्द निकलता है ना, वहाँ उसका बाण लगता था। वो ऐसी विद्या जानते थे, देखना नहीं पड़ता था, शब्द सुनने से उस दिशा में बाण चला देते थे, और जहाँ से शब्द निकलता वही बाण जाकर लगता था। एक बार क्या हुआ, जब वो युवक थे तब वो शिकार करने के लिए गए। तो शिकार बहुत कुछ मिला नहीं। बाद में वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पास में नदी थी। उसको अचानक ऐसा लगा कि नदी में कोई पशु पानी पीने के लिए आ रहा है। उसको पैर का आवाज सुनाई दिया और उसने बिना देखे उस आवाज की दिशा में बाण चला दिया। और जब बाण चला दिया, बाद में मनुष्य का आवाज सुना उसने, मनुष्य का चिल्लाने का आवाज सुना। दशरथ राजा ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरा बाण मनुष्य को लग गया। दौड़ के गए तो श्रवण, जो अपने माता पिता जो अंधे थे, जिनकी सेवा करा था श्रवण, उनके माता पिता को बहुत पानी की प्यास लगी थी। उसने श्रवण को कहा, श्रवण तुम पानी लेके आओ। वो श्रवण नदी में पानी लेने के लिए आया था, और दशरथ राजा का बाण उसकी छाती में लग गया। वो तो चिल्लाता रहा। दशरथ राजा दौड़ के आए कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। वो ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसने श्रवण को कहा, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कोई प्राणी पशु होगा। तो श्रवण ने कहा, देखो मैं तो अभी बच नहीं पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, पानी है ना, मेरे माता पिता को दे दीजिए। और श्रवण ने देह त्याग किया। अब दशरथ राजा वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे, पानी दिया, तो माता पिता अंध थे। पानी पीने के बाद तो पूछ रहे, बेटा तुम बात क्यों नहीं करता? तो दशरथ राजा ने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैंने गलती से आपके पुत्र को मार दिया। जब ये बात सुनी तो वो बहुत रोने लगे। उसने कहा कि देखो, हमारा प्राण अपने पुत्र के विरह में चला जाएगा, और हम भी तुमको अभिशाप देते हैं कि तुम्हारा प्राण भी पुत्र के विरह में जाएगा। ऐसे अभिशाप देकर दोनों मर गए। अब दशरथ राजा ने तीनों की चीता जलाई। चीता जलाने के बाद सीधा चले गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। वशिष्ठ मुनि नहीं थे, उनका पुत्र वामदेव था। उसने वामदेव को पूछा कि मुझे 3 ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, 3 ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित क्या होगा? तो कहते हैं कि यहाँ वशिष्ठ मुनि के पुत्र वामदेव ने कहा, 3 बार राम 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 कीजिए, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो दशरथ राजा 3 बार राम 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 कह के चले गए। अब वशिष्ठ मुनि जब आए, तो वशिष्ठ मुनि जब सुना कि दशरथ राजा आए थे और उनके पुत्र वामदेव ने 3 बार राम नाम कहने को कहा, तो वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आ गया कि तुमको राम नाम में विश्वास नहीं, एक बार राम नाम करने से हजारों जन्म का पाप नाश हो जाता है, तुमने 3 बार राम नाम कहने कहा, तुम चंडाल होकर जन्माओगे। ये निषाद राज गुह चंडाल है। वो निषाद राज गुह
वामदेव, उनके पुत्र वामदेव थे। अब उसने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? देखो, भगवान राम तुम्हारे सखा होंगे, तुम्हारे मित्र होंगे। अरे भगवान राम जब सखा कहकर आलिंगन करेंगे तुमको, यही तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। तो ये बंगाली रामायण में कहते हैं कि निषाद राज गुह वो वशिष्ठ मुनि के पुत्र वामदेव था पिछले जन्म में। तो यहाँ ये निषाद गुह को लक्ष्मण जी क्या सुना रहे हैं? ये गीता सुना रहे, लक्ष्मण गीता। हम कल चर्चा कर रहे थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राजगुह को कि देखो, ये जो कुछ सुख दुख मनुष्य को प्राप्त होता है अपने कर्म के मुताबिक प्राप्त होता है। कोई कोई देखिए कर्म करते हैं, अन्याय कर्म भी करते, क्यों? अपने परिवार के लिए। वो सोच रहा है कि अपने परिवार का प्रतिपालन करने के मैं अन्याय कर्म करूंगा, लेकिन ये अन्याय कर्म का जो पाप का भोग उनको अपने आप ही भोगना पड़ेगा। देखिए, तबीयत खराब होती है तो क्या कोई दूसरा भोगता है क्या? हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देखो, जो भी सुख दुख है वो अपना कर्म का फल है। जो तुम देख रहे हो स्वप्न है, स्वप्न से वही जागा है जिसको विषय के प्रति विराग होगा। विषय के प्रति विराग किसको होगा? जिसको विवेक जिसका है उसको विषय के प्रति विराग होगा, जिसको विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? सत्संग से विवेक होगा। सत्संग से क्या होगा? भगवान के प्रति अनुराग होगा। भगवान के प्रति अनुराग होने से, भगवान के प्रति प्रेम होने से ये विषय रस तुच्छ हो जाएगा। जब तक भगवान के प्रति सहज प्रेम, देखिए हम चर्चा करे थे, जिसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है उनको भूलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा, भगवान राम के प्रति अनुराग हो जाएगा। कब? कि जब हो ही विवेको मोह भ्रम भागा, विवेक होने से मोह भ्रम भाग जाएगा। वो लक्ष्मण जी कह रहे, सखा परम परमार्थु एहु मन क्रम वचन राम पद रेहु। वही सबसे बड़ा परमार्थ है, वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। क्या? मन क्रम वचन राम पद नेहु, भगवान राम के चरणों में प्रीति हो जाए। अब निषाद राजगुह को लक्ष्मण जी कह रहे कि तुम जिसको अपना सखा मान रहे हो, जिसको अपना मित्र मान रहे हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। वो क्या है? भगवान राम के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविलख अलख अनाद अनूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तुम जिसको अपना सखा मान रहे हो, भगवान राम ब्रह्म भगवान है, परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, जिसको कोई नहीं जान सकता, जिसको तुम देख रहे हो वैसे देखने में नहीं है। अनादि, जो पहले से उसका, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका जन्म नहीं है। अनूपा, जिसको उपमा नहीं है। और कहते हैं, सकल विकार रहित कत भेदा, सकल विकार रहित कत भेदा, कहि नित नेति निरूप हि वेदा, कहि नित नेति निरूप हि वेदा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान राम कैसे है?
जिसको वेद नेति नेति, जिसकी इति नहीं कर सकते, वही भगवान सकल विकार रहित गत भेद, उसको कोई विकार नहीं। देखिए हमने देखा कि भगवान राम को जब बोला कि आपका राज्याभिषेक होगा, उसको कोई आनंद नहीं हुआ। उनको बोला कि आप वनवास होगा, उसको कोई दुख नहीं हुआ। सकल विकार रहित गत भेदा। अब ये भगवान जन्म क्यों ग्रहण करते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है? देखिए ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान क्यों अवतार ग्रहण करते। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। भगवान आते भक्त के लिए, भगवान आते, पहली बात है भक्त के लिए। भगत भूमि भूसुर सुरभि, भूमि ए पृथ्वी, पृथ्वी के लिए आते हैं, देवता के लिए, गाय के लिए, उनके हित के लिए भगवान आते। और क्या करत चरित धरी मनुज तनु, वो भगवान ये चरित्र करते, लीला करते, क्यों करते हैं? कहते सुन तो मिट ही जग जा। भगवान का चरित्र सुनने से क्या होगा? ये जंजाल से मिट जाएंगे। देखिए भगवान का चरित्र सुनने से कहते भगवान के प्रति प्रीति होती है, भगवान हमारे हृदय में आके अवस्थान करते सिर्फ उनकी कथा सुनने से। हम बाद में देखेंगे जब भगवान राम सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को भगवान कहते नवधा भक्ति की बात कहते, नवधा भक्ति की बात कहते कहते भगवान कहते नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी। बोले हे सबरी, तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति की बात बताता हूं, उसमें से एक भी किसी में भक्ति हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। उसमें कहते क्या भक्ति बताते हैं? कहते हैं प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान दूसरी जो भक्ति कहते हैं, कहते मम कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा सुनेंगे वो मेरा प्रिय हो जाएंगे। देखिए तो कहते कि भगवान का जन्म का कारण क्या है, भगवान क्यों चरित्र करते। यहाँ नहीं कहते कि असुर को मारने के, रावण को मारने के लिए आए। देखिए रावण को तो कोई भी मार सकता था, हमने पहले चर्चा की। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, रावण को मार सकते थे। जो तुलसीदास जी ने जो गीतावली कवितावली बहुत लिखी, उसमें एक प्रसंग है कि एक बार रावण और हनुमान जी से युद्ध हुआ। रावण ने कहा कि तुम एक मुक्का मारो और मैं तुमको एक मुक्का मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा पहला तुम ही मारो, क्योंकि बाद में मैं मारूंगा तब तुम मारने के लायक रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो कहते हैं कि रावण ने बहुत जोर से हनुमान जी को ऐसा मुक्का मारा, हनुमान जी खड़े थे खड़े रह गए, कुछ नहीं हुआ। अब तो रावण को तो बहुत डर हो गया, अरे इसको तो कुछ नहीं, अब क्या होगा। और जैसे हनुमान जी ने मुक्का उठाया तो ब्रह्मा आ गए। भगवान से अरे रुको रुको रुको, क्या बात है, अरे वो तो तुम मारेगा तो मर ही जाएगा, तो करना क्या है, अब उठाया तो मारना। सुनो सुनो सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारी जो ये अंगुली है ना, उसका अग्रभाग में जितनी शक्ति है ऐसा थोड़ा सा मारना, ठीक है ना, वरना मर जाएगा। अब क्या करे हनुमान जी, ठीक है आप जैसे बोलते मारना था। और हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हो गया, ठीक है ना। जब होश में आया ना, सचमुच तुम्हारे में शक्ति। हनुमान जी की शक्ति तो बताई नहीं भाई, बताई होती तो रामायण समाप्त हो जाती, ठीक है ना। तो देखिए हनुमान जी
ये रावण को मारने के लिए भगवान राम को आने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। कहते कि एक बार सहस्रार्जुन उसने भी रावण को हरा दिया था, वाली ने भी रावण को हरा दिया था, हैं? बलि राजा उसने भी रावण को हराया था। देखिए रावण को मारने वाले बहुत थे, भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए। यहाँ कहते भगत भूमि भूल सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, भगवान भक्तों के पर कृपा करने के लिए आए। देखिए क्या कृपा करेंगे, ये जो उनका चरित्र है, उनकी लीला है, जो चरित्र सुनेंगे उससे क्या होगा, यहाँ के सुनतम मीट ही जग जाल, ये जगत के प्रति हमारा जो जंजाल है, ये जो विषय के प्रति हमारा जो आसक्ति है, भगवान की कथा सुनने से विषय के प्रति जो वैराग हो जाएगा, भगवान हमको प्रिय लगने लगेंगे। तो भगवान आने का मतलब क्या है, भगवान आने का लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्मण जी अपनी ये लक्ष्मण गीता में कहते हैं। बाद में यहाँ अंत में कहते लक्ष्मण जी कि देखो तुम जिसको सखा के तो सखा नहीं, उस स्वयं भगवान है। और क्या कहते हैं, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होऊ, सिय रघुवीर चरण रत होऊ, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सखा समुझियस परिहरि मोहु। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। सखा समुझि अस परिहरि मोहु, हे सखा ऐसा समझकर तुम मोह का त्याग करो। तुम जो कई कई को कहते, कई कई को दोष दे रहे हो, कई कई को दोष मत दो। सिय रघुवीर चरण रत हो, भगवान सीता और राम के चरणों में बस तुम रत हो जाओ। तो यहाँ कहते कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागी जग मंगल सुखदारा। ऐसी बात कहते कहते रात बीत गई कहते, और क्या होगा, भगवान उठ गए, जागे जग मंगल सुखदारा, कहत राम गुण भाभिनु सारा, रात्रि व्यतीत हो गई। ये जो लक्ष्मण जी बात बता रहे निषाद राजगुरु को, कहते कहते रात बीत गई, और क्या हुआ, जागे जग मंगल सुखदारा, भगवान जाग गए। देखिए इसका एक मतलब ये है कि हमारी भी रात चले, अंधकार रूपी रात, मोह रूपी रात हमारी भी चली जाए, और हमारे हृदय में भगवान राम का आविर्भाव हो, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये मोह रूपी जो रात्रि हम सब लोग सोए हुए हैं, ये हमारी रात्रि बीत जाए और सुबह हो जाए। सुबह होने का मतलब इस सूर्य का उदय होता है, ये हमारे हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाए। तो ये जो हमने जो लक्ष्मण की गीता सुनाई, वैसे एक बहुत बढ़िया भजन है कि भगवान का भजन करने से हमको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। और देखिए कब हम मर जाएंगे पता नहीं, ये जीवन की शाम कब आ जाए ये हमको पता नहीं। तो हम सब भगवान का नाम करें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य हो। और देखिए मोह माया की जो आशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। ये भगवान का नाम करते करते मोह माया की आस मिट जाएगी कहते। बहुत बढ़िया भजन है, मैं पहले आपको उनका शब्द बता देता हूँ, बाद में हम भजन करेंगे। भजन बिना चैन न आएरा, भगवान के भजन के बिना हमको चैन नहीं आएगा। कोई क्या जाने कब हो जाए इस जीवन की शाम, ये जीवन की शाम कब हो जाएगी, कब हमारा जीवन समाप्त हो, किसी को पता नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम करें। मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी, मोह माया की आस कभी जीवन में पूरी नहीं होगी,
करते करते भजन प्रभु का मिट जाएंगी दूरी। भगवान का नाम करते करते भगवान के साथ जो हमारी दूरी है ना वो मिट जाएगी। हम भक्तों के साथ साथ लो सब ही प्रभु का नाम, भजन है अमृत रस का प्याला। देखिए भगवान का नाम ऐसा है अमृत रस। ठाकुर जी एक बार स्वामी विवेकानंद को पूछ रहे थे कि अमृत का एक कुंड है, तुम कैसे पियोगे? तो भाई किनारे में बैठकर मैं पीऊंगा, क्योंकि जो डूब जाएगा तो अरे श्री राम कृष्ण देव ने कहा अमृत के कुंभ में डूबने से तो अमर ही होगा, मर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे भी हो, इसमें कोई धक्का दे दे, कोई अपने आप सबको अमृत रस मिल जाएगा। कि भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना। शाम सवेरे भगवान का नाम करो, इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना। भगवान के नाम में जो मस्ती है ना, भगवान के नाम में जो आनंद है जो आ गया, तो बस ये जीवन में बड़े बड़े दुख हमको विचलित नहीं कर पाएंगे। भक्ति कर लो बन जाएंगे अपने बिगड़े का। ये बिगड़े काम है ना, सब ठीक हो जाएगा भगवान का नाम करते। भजन बिना चैन न आए राम, ये भजन ये मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया भजन है। भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई क्या जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम ओ शाम, इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन न आएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी ओ पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी ओ दूरी, मिट जाएगी दूरी। हम भक्तों के, हम भक्तों के साथ साथ लो सब ही प्रभु का नाम। भजन बिना चैन न आएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना ओ पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तू जीना ओ जीना, मस्ती में तू जीना। भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, बन जाएंगे अपने बिगड़े काम। भजन बिना
सैनन आहेरा भजन बिना सैनन आहेरा। बोलो राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।